वाला, मैं बहुत ही ज्यादा वो डिमोटिवेट हो गया था और तभी उसने मेरी दुखती नस पे पैर रख दिया। और जो निकला वो हीट ऑफ द मोमेंट बहुत गंदा निकला मेरे मुंह से, लॉजिकली गालियां दी ये वो। पर बहुत फनी था यार, यू आर डैम फनी। डू यू थिंक कि अगले साल आपको इनसाइडर का जॉब मिलेगा तो आप हाँ बोलेंगे? मेरे को गैंग लीडर बनना है। थप्पड़। मेरे मेरा को नमक स्वाद अनुसार और अखर औकात अनुसार अच्छा, बड़े रखो। तुम्हारी जो राइवलरी थी तुम्हारी फेवरेट थी, ठीक है? हाँ, और जितनी भी राइवलरीज हुई शो के अंदर शो के बाहर, उसमें से कौन सी लगी कि यार ये सबसे बवाल थी? और जो लास्ट हुआ, लाइक सचिन ने लकड़ी उठा ली, पराक्रम उसको दबोच रहा है, वो ऐसा लगा कि मैं कोई ना ऐसा मोहल्ले की लड़ाई देख रहा हूँ। जिसमें गुंडे मवाली सब आ चुके हैं। उस तरफ से इरफान भाई आए, इस तरफ से मकसूद मियां आए। पर मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि शो के बाद जो जो चीजें हो रही है वो एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए। शो खत्म हो गया, जो बंदा डिजर्विंग था वो फिनाले में पहुंच गया है। बट आप ऐसा क्यों बोल रहे कि वो डिजर्विंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? या अप्रिशिएट करो, बंदा मेहनत से आया, मेहनत से उसको अपनी जगह मिली है। ऐसा तो है नहीं कि फेवरेट था तो बना दिया। सही बात है। और नहीं होनी चाहिए, हेट नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अभी यंग जनरेशन वाली देख रही है, उनको तो ऐसा ही लगेगा अगर आप रोडीज में जाओगे तो आपको लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे भी लड़ना पड़ेगा। तो ज्यादातर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, या मिलजुल के सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बातें। अगर बुरी भी बात लगे तो पब्लिकली नहीं, उसको पर्सनली जाके बता देनी चाहिए कि ये बात तेरी मेरे को बुरी लगी। ये ऑडियंस पे फिर गंदा असर पड़ता है, शो का भी बहुत गंदा पोर्ट्रे होता है इसमें। सो मेरे को तो ये सब नहीं पसंद। बट आई फील यार अगर वो बंदा वहां पहुंचा है तो सर्वाइवल भी तो मतलब सर्वाइवल भी तो मेन होता है ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट टास्क इन रोडीज। हाँ वो तो। आप अगर सर्वाइव करके भी गए हो, आपने फ्रेंडशिप बनाई है और कोई आपके लिए वोट नहीं कर रहा है एंड यू आर ऑलवेज इम्यून बिकॉज योर गैंग लीडर ट्रस्ट यू, हाँ तो आई थिंक वो भी एक आपकी स्ट्रेटेजी है। बट जरूरी नहीं है बोलना ही है, नहीं, लोग कुछ कुछ कम आप बोल के भी बहुत कुछ करते हैं शो आपको में। एग्जांपल देता हूँ, मैं दिग्विजय के बारे में बात कर रहा था अभी। उसने बोला भाई डिजर्विंग नहीं थे, तो मेरे को बस उनकी ये बात बहुत गंदी लगी थी, बाकी तो सब बढ़िया है, वो बंदा भी बहुत प्यारा है। बंदे तो सारे अच्छे हैं, आई थिंक इंसान अच्छा होता है, आदतें खराब होती है। कभी कभी वक्त भी खराब होता है। आपका वक्त खराब था? नहीं भाई, मेरा तो वैकेशन चल रहा था। मजा आ रहा था, नए नए कपड़े पहन के जाओ टास्क में, बस वो अंधे वाले और गोबर वाले में नहीं मजा आया, क्योंकि मैं वेज हूँ। अच्छा भाई, मतलब वेज वाले अंडा फोड़वा दिया सर पे तो मजा नहीं आया तुम्हें? और आपको पता है के बाहर भी हम लोगों में ऐसा गैंग वाला वॉर है ही नहीं। लाइक आप देखोगे भूमिका ने मुझे चश्मे गिफ्ट किए हैं। हाँ। रजनीकांत के वाओ, ओह डेप। का यार विलन मुझे लग। समझ नहीं आता इस बंदी की गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है, मतलब इतना हॉट, इतना स्मार्ट बंदा, इतना इतना इंटरटेनिंग, इंटेलिजेंट, कैसे लड़के तुम्हें छोड़ के चली जाती है मुझे नहीं समझ आता। उनका भी खराब था। उनको तुम ही उनको चश्मा गिफ्ट कर दो, ठीक है? शायद वो अंधी है। मैंने तो किया ही था चश्मे के साथ साथ बहुत कुछ गिफ्ट, लेकिन उसको कुछ और कुछ और चाहिए आ गया। तो चल क्या ही बोल सकते हैं। उसको, गिफ्ट नहीं तेरा प्यार चाहिए होगा, बट यू वर बिजी। प्यार तो कूट कूट के दिया था, लेकिन उसको एक प्यार से कहाँ मतलब पेट भरता था, उसको तो 10-12 प्यार एक साथ चाहिए होते थे। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जितनी भी लाइव्स हो रही थी रोडीज के बाद, डू यू थिंक दे वर बीइंग राइट, या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कुछ कुछ बंदों को बहुत ज्यादा हेट मिला है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की, लेकिन बात उल्टी दिशा में चली गई है। कुछ कुछ लोग कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन कुछ और फ्लो में हो गया है बातें। तो जिसको हेट मिला है, मैं उसके लिए थोड़ा मतलब, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप कमेंट में किसी को गालियां देते हो तो उस बंदे पे नेगेटिव होता है, पूरा डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। तो जो हेट मिला है जिनको, मैं उनके लिए थोड़ी बहुत है भावना की यार ये नहीं होना चाहिए था बस।
तो क्या हम 2 मिनट का मौन व्रत रखें उन लोगों के लिए जिनको हेट मिला है? और इवन वो लोग तो मुझे कतई नहीं पसंद जो हेट फैलाते हैं। आई थिंक अनएम्प्लॉयड पीपल है और जिनकी लाइफ में खुद कुछ करने के लिए नहीं होता है, वो खुद दूसरों को ट्रोल करते हैं और हेट करते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम वी शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। मूव ऑन तो करना चाहिए, वही। लोग आजकल भगवान से खुश नहीं है, लोगों को भगवान से शिकायत है, तो हम तो यार इंसान है। वाह, क्या बात बोली है, शायर बन गए। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, तुम इतनी मिमिक्री अच्छी करते थे, आज मुझे किसकी मिमिक्री करके सुनाओगे? आज किसकी सुनना चाहोगे आप? जिसकी तुम्हें सबसे अच्छे से आती है। गौतम भाई की तो बहुत प्यारी आती है। चलो गौतम सर की जाए। मैं एकदम प्रॉपर जाता हूँ भूमिका के चश्मे के साथ। लग भी रहे हो आज तुम सिग्मा मेल, बस विनर नहीं हो। ओह राजवीर, काम डाउन। जब मैं बोलता हूँ तब मेरी सुनो। मैं हूं ना, मैं तुमको बचाऊंगा। अगर तुम घर चले गए देन आई एम सॉरी। बहुत फेमस है। हाँ, सचिन, काम डाउन। वो काम डाउन बोल के बोले चुप ही रहो, मतलब कुछ बोलो ही मत, इसलिए जैसे ही हिमांशु और पीहू प्रिंस की गैंग में आए, ऐसा बोलने लगे, लोगों को लगता है ये इतना बोलते भी है। हमारी गैंग ना पूरी मतलब इंडिया थी, डेमोक्रेसी वाली, कुछ भी बोलो तुम्हें छूट है। हाँ। हमारे अच्छा मुझे ये बताओ कि पीहू और प्रियंका की जो अभी लाइव हुई, अभी यू नो दैट द राइवलरी वीक इज गोइंग ऑन, डिड यू वॉच दैट लाइव? मैंने देखी नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा था। वाह यार, ये बंदा सही है, इसको पढ़ा ही नहीं है कुछ, रोडीज हो गया ठीक है, अब मैं पैसा कमाऊंगा, घूमूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं, नवरात्रि चल रही है और मैं गुजरात से हूँ, तो पहली नवरात्रि है मेरे लिए अभी तो। सही, मतलब गरबा वरबा चल रहा है वहां फुल पर। गरबा। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी आ जाओ। ठीक है, मुझे गेस्ट अपीयरेंस में अरे बुलाना। पक्का, 10 बाउंसर। ओ वाओ, पैसा पैसा देगा ना? कितना? 10 लाख रुपए चेक। यहाँ डिस्कस नहीं करते। टॉप सीक्रेट। मुझे चल, वी ऑल नो दैट यू आर वेरी फनी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जितनी भी राइवलरीज हुई, ठीक है, मैं उनका नाम लूंगी एंड आपको उनको एक नाम देना है। ओके। ठीक है, जैसे कुत्ता बिल्ली की लड़ाई, हाँ हाँ, डन डन। whatever. I'm not that funny, but you can do that. So the first name is Pihu and Priyanka. हाँ हाँ। पुराना प्यार बना हैवान। Oh, प्रियंका के लिए कुछ बोलना मत। नहीं, मैं वो तो बहन है मेरी भाई, एड्रेस भी पता। नहीं तो वही वाली गाली देगी, लॉजिकल इलॉजिकल वाली। नहीं प्रियंका, सॉरी। ओके नेक्स्ट, गौतम गुलाटी एंड प्रिंस नरूला। बाय बाय के तकरार। ओके, सचिन एंड जोगिंदर। सचिन एंड जोगिंदर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया कौन है, पाकिस्तान कौन है? डिपेंड कि आप किसके फैन हो। ओहो, नाइस। शिवित वर्सेस ऋषभ। ये बड़ा ही नटखट क्वेश्चन पूछा आपने। नटखट जोड़ी भी है इनकी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सास बहू और साजिश, ये बहुत अच्छा है। सास बहू और साजिश, नाइस। नेक्स्ट वन इज प्रियंका वर्सेस लीजा। प्रियंका वर्सेस लीजा। इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे लग रहा है लव कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं थे इस बार। तुम्हारा फेवरेट लव कनेक्शन कौन सा था? एक भी नहीं। एक भी नहीं? क्यों, तुम्हें लगा सब फेक है? फेक नहीं, मतलब
मैं ओल्ड स्कूल बंदा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यार 2 दिन में या 1 महीने में प्यार नहीं होता। प्यार बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एक दूसरे को जानो, समझो, उसके बाद आंखों से इकरार करो, फिर लफ्जों से इकरार करो, तभी बात बनती है। चलो मुझे ये तो पता है कि रोडी कैसे बनते हैं, मतलब रोडी में क्या क्या होना चाहिए, बट अगर आपको किसी लड़की को पटाना हो ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है और आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रेम बताएगा हम सबको आज। डिपेंड्स के आपको आपका मोटिव क्या है। मत अगर 2 तरह के मोटिव होते हैं, लाइक के सिर्फ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, और अगर लॉन्ग टर्म रखना है, और कोई भी लड़की उसको इम्प्रेस करने के लिए पहले जेंटलमैन होना पड़ता है। लाइक अगर किसी के साथ आप डेट पे जाते हो, तो अगर पहले लड़की ना बैठे तो आप भी मत बैठो। फर्स्ट गर्ल बैठेगी, उसके बाद उसके लिए दरवाजा खींचो। अगर और फिर उसको एज अ जेंटलमैन ट्रस्ट जीतो, जेंटलमैन बिहेव करो उसके साथ, उसकी रिस्पेक्ट करो, तहजीब से बुलाओ उसको। तुम नहीं, उसको तू तड़ा करके मत बुलाओ, तुम है, आपको, ऐसे ट्रीट करो। अच्छा, गाली भी देनी हो तो आप इंदौर इंदौर वाली गाली देना, तहजीब से, लेकिन गाली। तहजीब से देंगे, ठीक है। इतना सब, इतना प्यारा लड़का है ओल्ड स्कूल, फिर भी लड़की छूट के चली गई, वो कहाँ कमी रह गई? वो न्यू स्कूल वाली थी, हम हिंदी मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम वाले। हम संत आत्माराम वाले थे और वो सेंट जेवियर्स वाली थी। अरे मुझे बताओ कि अभी जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये वैलिड है, ये नेसेसरी है, या ये फेक है, ये क्यों हो रहा है? मेरा एक ही बिलीव है कि जो लड़ाई हुई है करो, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है, लेकिन अपने गैंग लीडर को कुछ मत बोलो, उनको मत घसीटो, क्योंकि वो कंटेंट है ही नहीं। तो उनको क्यों घसीट रहे हो आप बीच में, उनकी डिसीजन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मुझको बस यही बात गंदी लगती है, क्योंकि अगर रोडीज में जा रहे हो तो आपके गैंग लीडर आपके टीचर होते हैं, और टीचर गुरु, गुरु भगवान। आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता मेरा। correct, सही है। और यार तो कुछ मुझे पता, हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ कुछ लड़ाइयाँ तो नहीं होनी चाहिए थी यार। जय जोगिंदर और सचिन की लड़ाई थी, वो बाद में सॉल्व हो गई। फिर से वो लोग इंस्टाग्राम पे फिर से लड़े, जब एपिसोड खत्म हो गया तो फिर से दोस्ती हो गई। मतलब ये हाँ, ये थी। आई थिंक जब वो आप एपिसोड देखते हो ना, आपकी पुरानी यादें सारी ट्रिगर हो जाती हैं वापस, ठीक है, तो ऐसे लगता है कि यार इसने मुझे ये बोला था और तब मैंने नहीं सुना था, तो अब मुझे रिएक्ट करना बनता है, नहीं तो अब मैं पागल दिखूंगा। नहीं, तब इंसान भूल जाता है कि सामने वाला इंसान सॉरी बोलने भी आया था तभी। हम्म, भले वो कैमरा पे नहीं दिखा है, लेकिन सॉरी तो बोला था। वो सेटिस्फाइड कर लो यार। एक्सेप्टेंस नहीं है ना बहुत लोगों में, क्या इसलिए सब प्रेम नहीं होते ना। प्रेम रतन धन पायो। मुझे बताओ प्रेम, अगर तुम्हारा कोई राइवल होता, तुम्हारे कोई भी राइवल्स नहीं थे, व्हेन यू लेफ्ट एवरीबॉडी वाज क्राइंग, एवरीबॉडी फेल्ट कि यार ये बंदा नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें ज्यादा मौके भी नहीं मिले परफॉर्म करने के, तुम्हें इम्यूनिटी नहीं मिली, बट व्हेन यू लेफ्ट एवरीबॉडी वाज लाइक वेरी सैड, बिकॉज उनको लगा आप क्या बात करेंगे, मजा नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें अपना कोई राइवल चूज करना पड़े amongst the contestants, who would you choose? राइवल तो किसी के साथ भी ऐसा पर्सनल तो नहीं, लेकिन एज अ कंपटीशन मैं चूज करूँ तो मैं मोगली को चूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो एकदम वो एमसी स्टैंड टाइप बंदा है। वो मेरे पे कुछ ऐसा लिखेगा, मतलब मुझे समझ आएगा, जनता को समझ नहीं आएगा। तो उससे सीख मिलेगा कि नहीं, ऐसे टॉन्ट मारते हैं। सही है, तो मतलब यू चूज मोगली फॉर इट। हाँ, बाकी वो तो भाई मेरा शो में बॉन्ड 3 4 लोगों के साथ बहुत अच्छा बना। पहला मोगली, जोगिंदर, शिवेत एंड पीयू, ये 4 लोग के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना मेरा। आर यू इन टच विद ऑल ऑफ देम नाउ? सभी के साथ, लाइक सभी के साथ मैं अभी टच में हूँ, सभी के साथ, कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ मेरा। तुम गुजरात से हो? हाँ, मैं गुजरात से हूँ।
ओह कॉल नाइस। पे बात हो जाती है। कॉल पे बात हो जाती है मतलब? कॉल कर लेते हैं कभी कभार कि अच्छा क्या कर, अच्छा, ठीक है। ज्यादा बातें भी मत किया करो, लीक तभी हो लड़कियां भाग जाती तुम्हें छोड़ के, बोलते हैं दोस्तों को इतना टाइम देता है, मुझे तो देता नहीं, मैं क्यों ही रहूं इसके साथ। जाए, दोस्त नहीं जाने चाहिए भाई। चलो, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, जर्नी खत्म हो गई है, हाँ, ठीक है। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, आई होप इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर यू, बिकॉज कुछ नया था। बहुत व्हाट नया। डिड यू लर्न फ्रॉम एमटीवी रोडीज? और एक तो पहले सर्वाइव करना, एडजस्ट करना। ये आप कहीं भी जाओ, आपको लग्जरियस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। एक गद्दा मिलेगा, एक तकिया मिलेगा, एक चादर मिलेगी, 2 घंटे का वक्त मिलेगा, सोना है तो सो जाओ, जो करना है करो। और दूसरी चीज, रिलेशन कैसे मेंटेन करे सबके साथ, क्योंकि आप रोडीज में हो तो आपके साथ जो कल खाना खा रहा है वही आपको वोट आउट भी कर सकता है। तो उसके साथ ऐसे मेंटेन करना है, लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको रखना है, आपको उसके साथ झगड़ा भी करना है, लेकिन दोस्ती भी रखनी है। ठीक जितना है, उतना बेस्ट रहोगे। मैंने, मतलब ये सीखियो तुम कि एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको लाइफ में भी। हाँ, एंड बहुत सारे गधे लोग आपको मिलेंगे, बट आपको उनको इग्नोर करके अच्छे लोगों पे फोकस करना ये है। ठीक है। एंड वन थिंग दैट यू रिग्रेट डूइंग इन द शो? मेरा वोट आउट, मतलब वो तुम्हें कि मैं निकल गया इसलिए? वही कि सोनू सर को उस दिन इम्यूनिटी बेचनी चाहिए यार, प्रिंस भाई ले लेते। बट तुम कभी पिच भी नहीं करते थे यार, जब तुम जीतते थे तो। वो क्या होता है, मांगना मेरे लिए मरना बराबर। कभी कभी अपने हक के लिए चीजें मांगनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है। मतलब कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कुछ भी कर लो, मेरे को तो सामने से वोट नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है रोडीज में, यू नेवर नो। आपको लगेगा मैं टारगेट पे नहीं हूँ, पर आप उस दिन निकल जाओगे। वो तो है, बट क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं, जीतता तो एक ही है। So now the final question: who do you think is going to win this show? There's semi-finale, there's finale. So who do you think is going to be the winner of MTV Roadies Karamya Kand? पूरी जर्नी के मुझे ऐसा ही फील होता है, जिसने बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म किए, जो बहुत अच्छा खेला, माइंड भी उसका बहुत बहुत शार्प था। मुझे ऐसा लगता है कि टॉम क्रूज जीतेगा। हम्म? टॉम क्रूज। कौन है टॉम क्रूज? अरे टॉम, हमारी जर्नी में कौन था टॉम क्रूज? अच्छा नहीं, मैं तो ऐसे हॉलीवुड का हीरो बोल रहा हूँ। ऑस्कर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जीवित भाई लगते जीतेंगे। ओके, क्यों? 3 रीजंस क्यों शिविर को जीतना चाहिए। तो देखो, वो पत्थर वाला टास्क था, उसमें बंदा एक ही हाथ से वो पतंग उड़ाते वक्त ऐसे खड़ा था, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। पराक्रम भाई के साथ वो भिड़ गया। आप देखिए, उसमें गाना है शाहिद कपूर और कंगना जी का, ये है वो वाला सीन हुआ था पराक्रम और शिवित का, कीचड़ वाला। तो पराक्रम को भी उसने हरा दिया, काइंड ऑफ। पराक्रम भाई वैसे जीत गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिविक कंपटीशन बनेगा। Okay, I think thank you for your time. Tell your audience, उनको बताओ कि semi finale, how excited are you and who are you supporting, and अपने audience को बोलो कि please tune in to all the rivalries live that are going to happen. Like tomorrow there's another episode coming 7 p.m. There's going to be somebody hosting the live. तो उनको बताओ कि semi finale देखना क्यों चाहिए, finale क्यों देखना चाहिए। देखो दोस्तों, हम सबकी मेहनत है पूरे महीनों 2 महीनों की, तो प्लीज हमारे को ऐसे वेस्ट मत करना, प्लीज देखना, क्योंकि इतनी अच्छे टास्क होने वाले हैं। लाइक आपको रोडीज के एक्सट्रीम लेवल के टास्क देखने को मिलेंगे, ड्रामा देखने को मिलेगा, मस्ती देखने को मिलेगी, पूरी जर्नी आपको एक ही एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो प्लीज ये अगर आपने मिस किया तो भाई रिग्रेट करोगे। और जब टेलीकास्ट होगा तभी देख, क्या फ्रेश मजा आता है। हम्म
और श्रेया जी को भी बहुत 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 थैंक यू कि इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। लाइक जब कोई वोट आउट हो जाता है तो रात भर जाग के इनको इंटरव्यू लेने पड़ते थे काजा की ठंड में। ये हाँ भाई, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। और कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते तो यही लोग थे हमें मोटिवेट करने के लिए कि यार चल ऐसा होता है, ये होता है। थैंक यू, इनको भी बहुत थैंक थैंक यू सो मच प्रेम फॉर जॉइनिंग अस, एंड प्लीज तुम भी देखना सेमीफिनाले, यू। फिनाले, एंड स्टोरीज भी डालना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए। एंड whenever you are in Bombay, come. I love to host you, and thank you for doing this also. हाँ, कंटेंट बनाते साथ में। डील डन। मैं आपकी नकली गर्लफ्रेंड बनूंगी, ओनली फॉर कंटेंट। ये पीछे से फायरवर्क्स का, और ओह व्हाट एन एग्जिट। Okay guys, thank you for joining in, and I hope कि आपको ये rivalry week जो है पसंद